देखो, इन द सीक्वेंस ऑफ सेट्स, ये एपीजीपी का है। इन द सीक्वेंस ऑफ सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इंडिविजुअली एक एक मतलब सेट हैं, ठीक है। और ये हर एक सेट के साथ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन सब को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। ये इन सब को बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्स, और ये सब को बोलेंगे हम लोग क्या है, एक नंबर ऑफ टर्म्स। ये सेकेंड टर्म है, ये टोटल एक थर्ड टर्म है, ठीक है, ये टोटल एक थर्ड टर्म है। लेकिन ये जो है ये 4 5 6, इनको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन 30th सेट। देखो, हाँ, देखो, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे होते होते अगर मैं पूछूं कि 29th सेट में, ठीक है, 29th सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म में कितने थे, एक, सेकेंड टर्म में दो, थर्ड टर्म में तीन, ऐसे करते करते 29th सेट या फिर 29th टर्म में कितने होंगे, 29 टर्म्स, ठीक है। और ये कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। हाँ, एक सेकेंड रुको, ये वाला क्वेश्चन सही है या नहीं ये देख रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, ठीक है। तो जब 29th सेट में 29 टर्म्स होंगे, लेकिन अप टू 29th सेट, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेट से लेके मतलब फर्स्ट टर्म से लेके टू 29th सेट, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, ऐसे करते 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 29th सेट मतलब 29th टर्म तक हम लोगों को पहुंचना है। वहाँ तक कितने होंगे, वहाँ तक कितने होंगे, वहाँ तक होंगे 435, और फिर 435 आया, फिर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 30th सेट कितना होगा, 30th सेट, देखो 30th सेट का हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा चलो, इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है बाद में, जो कि करने के बाद ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये वाला अगर समझाऊंगा तो बहुत ही क्लमजी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 + √4 ऐसा ऐसे दिया गया है, और इसका सम कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो, जब कभी भी हम लोगों को दिया जाता है ऐसा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो 1/√3 + √4, इसको ये एक इरेशनल है, टर्म है। इसको रेशनल करने के लिए इसका जो ऑपोजिट पेयर होगा, √3 - √4, √3 - √4, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, √3 - √4 डिवाइडेड बाई a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर a² - b², √4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √3 - √4, 3 - 4 -1 आ जाएगा। -1 को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देने से ये वाला क्या हो जाएगा, √4 - √3। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम लोगों के पास आया √4 - √3, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास आएगा √5 - √4, तो प्लस √5 - √4 प्लस 3 4 4 5 5 6 होगा, तो प्लस √6 - √5, ऐसे करते 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 हम लोगों के पास क्या आ जाएगा,
देखो हम लोगों के पास आ जाएगा, ऐसे करते 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 डॉट 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 हम लोग जाएंगे कितने तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √144, ठीक है, √144 माइनस √143, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कैसे हो रहा है, देखो कैंसिल कैसे हो रहा है, √4 इस टर्म में है, -√4 यहाँ पे है, √5 -√5, उसी तरह √6 -√6, ऐसे करते 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 जो भी देखो माइनस का टर्म भी है वो वाला भी करते करते यहाँ तक आ जाएगा। इसके पहले 143 होगा, तो 142 143, तो ये 143 वहाँ से कट हो जाएगा। लेकिन 144 का नेक्स्ट नहीं है, तो ये वाला कट नहीं होगा, और यहाँ पे एक -√3 बच गया। तो इसका आंसर होगा √144 -√3, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 -√3, ठीक है। देन द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए प्लेन पॉलीगन आर इन AP, ठीक है। एक पॉलीगन समझ लो, एक पॉलीगन, कोई भी एक पॉलीगन है, कोई भी एक पॉलीगन ले लो, मैंने ऐसा लिया है, आप लोग कोई भी पॉलीगन ले सकते हो। तो द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए प्लेन पॉलीगन आर इन AP इफ द स्मॉलेस्ट एंगल भी 100 डिग्रीज। देखो इंटरनल एंगल कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, अगर हम लोग इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो इस इंटरनल एंगल का एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा ये। और एक चीज़ समझने वाली है कि एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये 180 डिग्री हो जा रहा है टोटल, मतलब इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और वो बोल रहा है इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल भी 100 डिग्री। सपोज ये वाला स्मॉलेस्ट एंगल है, इंटरनल एंगल 100 डिग्री, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री हुआ और ये वाला है, अगर सुनो, ये वाला अगर स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो ये वाला 80 डिग्री हुआ, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल्स में लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल में लार्जेस्ट बन जाएगा, और डिफरेंस कितने कितने का है, 10-10 डिग्री का, ठीक है। तो ये 80 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 70, तो ये वाला 60, फिर ये वाला, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला 50, फिर ऐसे करते करते 40, 30, 20, 10, मतलब यहाँ तक आने में हम लोगों को कितनी बार हम लोगों ने काउंट किया, 8 बार। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, 8 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर ए रबर बॉल रिबाउंड्स विथ 4/5 ऑफ द हाइट, ये हम लोगों ने देखा था, फ्रॉम विच इट हैज़ फॉलन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स। देखो अगर 10 मीटर की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। देखो सपोज हाइट होता 5 मीटर, ठीक है, हाइट होता 5 मीटर, तो गिरा कितना, 5 मीटर गिरा, ठीक है। फिर उठा कितना, 4/5, मतलब यहाँ तक, ये अगर 4 है, ये अगर 5 है, तो ये वाला 4 है, ठीक है। यहाँ तक उठा, फिर यहाँ से गिरेगा भी, कितना गिरेगा, 4 गिरेगा। फिर इसका भी 4/5, 4 का 4/5 कितना होता है, कितना होता है, 16/5, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आया, फिर उसका, फिर उसका, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो हम लोगों को पहले देखना है कि यहाँ पे 2 सीरीज बन रहे हैं, एक है फॉलिंग वाला और एक है अपवर्ड बाउंस वाला, ठीक है। तो फॉलिंग वाला क्या है, 5, ठीक है, फिर 4, उसके बाद कितना होगा, 16/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो फॉलिंग का है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 4, 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का 4 आएगा, 4/5, फिर यहाँ पे भी
4/5 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता था, a/1 - r। a मतलब फर्स्ट वाला टर्म 1 - 4/5 जो कि है मल्टीप्लिकेटिव रेशियो। तो 5 ये वाला कितना हो जाएगा, 1 - 4/5 कितना हो जाएगा 1/5। तो 5 × 5 ये वाला आ गया 25 मीटर। ठीक है, उसी तरह ऊपर जो उठ रहा है, ठीक है, पहले में उठा 4, ठीक है, फिर उसका 4/5 उठेगा। ठीक है, उसका 4/5 कितना होता है 16/5। मतलब यहाँ पे भी 4/5 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पहला वाला टर्म 5 था, यहाँ पे 4 होगा। तो 4/1 - 4/5। तो 1 - 4/5 1/5। तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 20। ठीक है, ये कितना होगा 20। तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिले, दो नंबर्स मिले। एक तो है 25 मीटर्स जो कि है डाउनफॉल में गिरते वक्त, और ये वाला बाउंसिंग में। ठीक है, तो 25 + 20 25 + 20 कितना हो रहा है 45 मीटर्स। और ये हम लोगों ने किसको एज्यूम, मतलब कौन से हाइट से गिरा था एज्यूम करके हम लोगों ने लिया था, सपोज 5 मीटर हम लोगों ने लिया था, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है 10 मीटर। तो इसका 2 टाइम कर रहे हैं, तो इसका भी 2 टाइम कर रहे हैं। तो 90 मीटर होगा टोटल हाइट। ठीक है।